कम्युनिकेशन के दूसरी तिमाही के अर्निंग्स आ चुके हैं। हमारे पास फिलहाल कंसोलिडेटेड आय प्रॉफिट का जो फिगर है वो आया है 183 करोड़, ज़रा सा घटा हुआ है, लगभग 4% सिक्वेंशियल ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 190 करोड़ था, 183 करोड़ पर ये नंबर आया है, तो थोड़ा सा फॉल हम देख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में हमने थोड़ा सा जो एक अपटिक देखा था वो अब नीचे गिर रहा है और स्टॉक भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लगभग 3% का अपटिक था टाटा कम्युनिकेशन पर वो बहुत शार्प गिर चुका है। 1.5% का अपटिक अब हम देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन पर। जैसे ज़्यादा नंबर्स आएंगे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। रेवेन्यू का भी आंकड़ा आ चुका है सिक्वेंशियल बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये आंकड़ा लगभग 2.5% ऊपर है। 6099 मतलब लगभग 6100 करोड़ पर ये नंबर आया है। पिछले क्वार्टर में 5960 करोड़ का ये आंकड़ा था और ये है उनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का आंकड़ा। 2.3% सिक्वेंशियल अपटिक है यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है वो फॉल के बाद, बट देखते हैं, कुछ समय देते हैं ये स्टॉक को रिएक्ट करने के लिए। वापस एक बार 3% का अपटिक आया है रेवेन्यू के फिगर आने के बाद। रेवेन्यू का फिगर जो हमने देखा है वो सिक्वेंशियल बेसिस पर एक अपटिक हमें देखने को मिल रही है। एबिटा का भी आंकड़ा आ चुका है, 1173 करोड़ पर आया है इनका एबिटा। यहाँ पर भी लगभग 3% की अपटिक हमें सिक्वेंशियल बेसिस पर देखने को मिली है। 1137 करोड़ का नंबर था पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 3.2% का अपटिक हमने देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में ज़रा सा फॉल सिक्वेंशियल, बट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और एबिटा ऊपर आता हुआ और उसके साथ साथ स्टॉक में भी हल्की सी रिकवरी हम देख सकते हैं। थोड़ा समय देंगे उस स्टॉक को नंबर्स को रिएक्ट करने के लिए। पर इसी के साथ दर्शकों हमारा समय समाप्त होता है और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रत्नेश जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्सेस में तेजी जो बनी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 57,300 कॉल लेने की सलाह रहेगी 330 रुपए के आसपास में। 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 450 का, जो मैक्सिमम लॉस बनेगा 2450 का जो प्रॉफिट बन सकता है वो 42 रुपए का। ठीक है, तो ये है राय आपको ऑप्शन की रणनीति बैंक निफ्टी पे, और यहाँ पर जो है वो आपको अहम रणनीति बता दी गई। लेकिन इसके साथ ही शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी आपका, और आपके सामने लाएंगे सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जोखिमों से भरी पड़ी है, रिस्क बहुत है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर इसमें ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एक बार फिर से फोकस करते हैं हम तमाम जो न्यूज मेकर स्टॉक्स हैं उनकी ओर। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज जरा सामने लेकर आइए। नेट प्रॉफिट जो है वो इसमें इजाफा देखने को मिला है, और अगर हम थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की तमाम अहम बुलेट पॉइंट्स को देखें नतीजों की, तो आप देखेंगे लगभग 80% तक का जो इजाफा है नेट प्रॉफिट में दर्ज हुआ है। 48 करोड़ तक का मुनाफा बना है। सालाना आधार पर जो आय है वो 22% से ज़्यादा बढ़ी है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 47.8% का बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 71 करोड़ पर पहुंचा है। एबिटा मार्जिन 27.2% से बढ़कर 33% तक का पहुंचा है। अगर हम बात करें थायरोकेयर की, इतने दमदार नतीजों के बावजूद जो एक्शन दिखना चाहिए था वो आज नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से आप देखिए लगभग 1461 के ऊपर लेवल से यहां पर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हालांकि एक मूवमेंट जरूर नजर आई। पिछले एक महीने में लगभग 5.5% से ज्यादा का इसने रिटर्न दिया, लेकिन 6 महीने की अगर आप चाल देखेंगे, 6 महीने का रिटर्न देखेंगे, दमदार 76% से ज्यादा का रिटर्न पिछले 6 महीनों में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, और नतीजों के बाद लगता है कि एक हल्की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है।